हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। यह वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह है पहला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। भारत के केरल राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। ये रहा अगला क्वेश्चन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ये रहा अगला क्वेश्चन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। यह है अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अप्रैल 1915 ईस्वी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन अप्रैल 1915 ईस्वी में हुआ था। ये रहा अगला क्वेश्चन। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ठक्कर बापा। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1860 ईस्वी। 1860 ईस्वी में दास्ता को अपराध घोषित किया गया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नारायण मल्हार जोशी। नारायण मल्हार जोशी सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे। ये रहा अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। ये रहा अगला क्वेश्चन। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। बिहार में लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये रहा अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। यह है अगला क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एडवर्ड थॉमस। मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न वेदों में कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यजुर्वेद। निम्न वेदों में यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये रहा अगला क्वेश्चन। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मजलिस ए खलवत। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। ये रहा अगला क्वेश्चन। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जमाली। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था।
ये रहा अगला क्वेश्चन। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यज्ञ श्री सातकर्णी। सातवाहन वंश के यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। ये रहा अगला क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। ये रहा अगला क्वेश्चन। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जय तीर्थ राव। अर्थशास्त्री गांधी के लेखक जय तीर्थ राव है। ये रहा अगला क्वेश्चन। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तुर्की। अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है। ये रहा अगला क्वेश्चन। कौन सी जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डोवर जल संधि। डोवर जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। ये रहा अगला क्वेश्चन। बमाको निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी माली। बमाको माली देश की राजधानी है। ये रहा अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काली नदी। काली नदी भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है। ये रहा अगला क्वेश्चन। किसकी अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ये रहा अगला क्वेश्चन। कोशिका के किस अंगक में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नाभिक। कोशिका के नाभिक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्बन। सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व कार्बन है। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से उच्चतम कैलोरी किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वसा। उच्चतम कैलोरी वसा से प्राप्त की जाती है। ये है अगला क्वेश्चन। मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यकृत। मनुष्य में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।